मंगरू ने अपने पिता द्वारा बनाई गई बांस की साइकिल रामू को दिखाई। रामू उसको देखकर बहुत गुस्से में हो गया और उसने जिद कर ली कि वो भी बांस की साइकिल बनाएगा और वो अपने पिताजी के आगे जिद करके रोने लगता है। पिताजी, मुझे भी बांस चाहिए, मैं भी बांस की साइकिल बनाऊंगा। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया। उसकी माँ ने भी उसे समझाया कि बेटा बांस की साइकिल नहीं बनती। अरे बेटा, तुम जिद क्यों कर रहे हो? बांस की भी कभी कोई साइकिल हुई है क्या? जब देखो कोई ना कोई बात के पीछे तो जिद करता रहता है, किसी की बात नहीं सुनता। लेकिन वो नहीं माना। रामू के पिता ने उसे बांस लाकर दे दिए। रामू ने 2 दिनों में ही अपने नौकरों की सहायता से एक बांस की एक साइकिल बना ली और उसे लेकर गांव के मैदान में खेलने के लिए आ गया, जो कि थी तो एक आम साइकिल, लेकिन उसमें उसने 1-2 चीजें बांस की लगा रखी थी। तभी वहां पर मंगरू भी अपनी जुगाड़ की हुई बांस की साइकिल लेकर आया। उसे देखकर रामू ने कहा, अरे ओ मंगरू, तुझे बहुत घमंड है ना अपनी बांस की साइकिल पर। ये देख, मैंने भी बांस की साइकिल बनाई है। आजा, दम है तो रेस लगाते हैं। रामू, तुम्हारी साइकिल बहुत अच्छी है। छोड़ो ना, रेस वेस क्या लगानी है, हम लोग साथ मिलकर खेलते हैं। सभी बच्चों ने रामू को बहुत समझाया कि तुम्हारी बांस की साइकिल चलेगी नहीं। अरे रामू, तुम जिद क्यों कर रहे हो? तुम्हारी ये बांस की साइकिल कामयाब होने वाली नहीं। लेकिन वो नहीं माना और पहाड़ी के ढलान पर वो लोग रेस लगाने लगे। रामू की साइकिल ढलान पर थोड़ी देर तो चली, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी साइकिल का एक पुर्जा अलग होने लगा। उसका टायर, फ्रेम सब टूटकर बिखर गया और रामू के हाथ में रह गया तो सिर्फ साइकिल का टूटा हुआ हैंडल, जिसके साथ वो ढलान के साथ वाले सूखे कीचड़ में गिर गया। और सभी बच्चे रामू की हालत देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। भाई, जिद का अंजाम देख लिया। हाथ में आ गए सारे बांस। लो भाई लो, देखो क्या हो गया अंजाम, देख लो। देखो देखो क्या हालत हो गई है, एक बांस निकलकर बाहर आ गया है। साइकिल तो ये बची ही नहीं। रामू का घमंड टूट गया, रामू का घमंड टूट गया। राम किशन शहर में अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहा करता था। वो वहाँ पर एक फैक्ट्री में मजदूरी किया करता था। राम किशन के गांव में पुरखों की जमीन भी थी, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं रहा करता था। लेकिन एक दिन जिस फैक्ट्री में राम किशन काम कर रहा था, वो फैक्ट्री बंद कर दी गई। राम किशन की नौकरी चली गई। उसे परेशान देखकर उसकी पत्नी ने उससे कहा, आप परेशान क्यों होते हैं? हम गांव चले चलते हैं। वहाँ पर पुरखों की जो जमीन है यूं ही पड़ी है, जाकर उस पे कुछ खेती बाड़ी करते हैं। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या हम खेती कर पाएंगे? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हम किसान की औलाद हैं, हमारे नस नस में खेती बसी है। धीरे धीरे हम सब सीख जाएंगे और सब करने लगेंगे। राम किशन अपनी पत्नी के साथ गांव आ जाता है और अपने उजाड़ पड़े घर की साफ सफाई कर उसमें रहने लगता है। तभी गांव के एक बुजुर्ग इंसान उसके पास आते हैं। काका राम राम। अरे राम 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 किशन, कैसे हो बेटा? बड़ा अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। भैया, अपनी पुरखों की जमीन जायदाद संभाल लो। हाँ काका, सोच तो यही रहा हूँ कि अब गांव में ही रहूं। लेकिन काका, खेती के लिए पानी तो चाहिए होगा ना? अरे बेटा, तुमने देखा नहीं, तुम्हारी जमीन के उस कोने पर एक हैंडपंप है। हाँ काका, मैं देखता हूँ जरा जाकर उसको। वो बांस का हैंडपंप देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी बांस का हैंडपंप देखा ही नहीं था। हैंडपंप की साफ सफाई करने के बाद वो अपनी पत्नी को बुलाकर उसके साथ उस हैंडपंप की पूजा करता है। पूजा खत्म होने के बाद रामकिशन अपनी पत्नी से कहता है, राधा, सबसे पहले हैंडपंप तुम चलाओ। शायद तुम्हारे हाथ लगने से हैंडपंप से पानी निकल आए। ठीक है, तुम कहते हो तो पहले मैं ही चला देती हूँ। राधा जैसे ही हैंडपंप चलाती है, थोड़ी देर हैंडपंप चलने के बाद उसमें से चमकती हुई चीजें बाहर निकलने लगती है। रामकिशन ये देखकर हैरान हो जाता है कि हैंडपंप में से पानी की जगह सोने और चांदी के सिक्के निकल रहे थे। अरे ये कैसा चमत्कार है? हैंडपंप में से तो पानी की जगह सोने और चांदी के सिक्के निकल रहे हैं। लगता है तुम्हारे पुरखों ने सारा खजाना यही दबा रखा था। देखो कैसे सिक्के निकल रहे हैं। हाँ राधा, लगता तो ऐसा ही है। लाओ मैं हैंडपंप चलाता हूँ।
और काफी देर चलाने के बाद उसमें से सोने चांदी के सिक्कों के साथ साथ हीरे मोती और जवाहरात भी निकलते हैं। सोना चांदी निकलने के बाद हैंडपंप में से पानी भी निकलता है। ये देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और अपने बुजुर्गों का धन्यवाद करते हैं। मैं आप पुरखों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अब गांव में ही रहूँगा और आपकी पुरानी शान और शौकत को फिर से कायम करूँगा। और इस तरह जमीन के कोने में खड़ा हुआ बांस का हैंडपंप रामकिशन के लिए जादुई सुनहरा हैंडपंप साबित हुआ, जिसने उसकी किस्मत ही बदल दी। बांस का हेलीकॉप्टर। एक गांव में चंदू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। चंदू के पिता का बांस का कारोबार था। वो गांव से शहर में बांस सप्लाई किया करते थे। चंदू के पिता चाहते थे कि चंदू पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बने, ना कि उनकी तरह बांस का कारोबार करे। इसीलिए उन्होंने चंदू को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला रखा था। लेकिन चंदू का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वो तो बस बांस के नए नए तरह के खिलौने बनाता रहता था। चंदू के पिता उससे बहुत नाराज रहते थे। चंदू, आज फिर तुम्हारे प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाकर तुम्हारी शिकायत लगाई। इस बार भी तुम्हारे क्लास में सबसे कम नंबर आए हैं। देखो, मैं कहता हूँ कि बांस की चीजें बनाना छोड़ो और अपना पढ़ाई में ध्यान दो। क्या पापा, अब जब देखो मुझे पढ़ाई के लिए डांटते ही रहते हो। पढ़ लिख कर क्या होगा? देख लेना, एक दिन मैं बांस की ऐसी चीज बनाऊंगा कि सब लोग मुझ पर नाज करेंगे। ये सुनकर चंदू की माँ उसे बचाते हुए कहती है, अजी तुम तो बेकार में ही मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो, हमेशा डांटते रहते हो। ये ठीक ही तो कह रहा है, आगे चलकर इसे आपका बांस का कारोबार भी तो देखना है। समय के साथ साथ चंदू बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका बांस की चीजें बनाने का शौक नहीं जाता। वो बांस की बड़ी बड़ी चीजें बनाने लगता है, जैसे बांस की कार, बांस के फर्नीचर, मेज, कुर्सी आदि। एक दिन काफी बारिश होने के कारण गांव से शहर जाने वाला पुल टूट जाता है, जिस वजह से चंदू के पापा शहर बांस नहीं ले जा पाते और उनका काफी नुकसान हो जाता है। वो काफी परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? ये पुल ना जाने कब बनेगा। आप फिक्र क्यों करते हो जी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मुझे अपनी नहीं, तुम्हारे इस निकम्मे बेटे की फिक्र है। अगर ऐसा ही रहा तो कारोबार बंद करना पड़ेगा। इसका न जाने क्या होगा। ये सुनकर चंदू कहता है, पापा, मैंने आपकी समस्या का हल निकाल लिया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चंदू अपने माँ बाप को लेकर पहाड़ी की चोटी पर जाता है। वहाँ उसके माता पिता ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसने एक बांस का बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर बनाया था। चंदू अपने पापा से कहता है, पिताजी, आप सारे बांस इस हेलीकॉप्टर में लादकर शहर ले जाकर बेच सकते हैं। चंदू के पिता हैरान होकर कहते हैं, बेटा, हेलीकॉप्टर चलाने के लिए इंजन भी तो चाहिए। पिताजी, कई साल पहले गांव में नदी के किनारे जो एक हेलीकॉप्टर गिरा था ना, मैंने उसका इंजन उठाकर इसमें लगाया है। देखो, ये स्टार्ट भी होता है। और चंदू उस हेलीकॉप्टर में बैठकर उसे स्टार्ट करके दिखाता है। उसने उस हेलीकॉप्टर में काफी सारे बांस पहले से ही लाद रखे थे। शहर ले जाने के लिए चंदू जैसे ही हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करके उड़ाता है तो हेलीकॉप्टर पहाड़ी से उड़ता हुआ थोड़ी देर में सीधा नदी के किनारे रेत में जा गिरता है। फिर गांव के सभी लोग चंदू को उस हेलीकॉप्टर में से निकाल कर बचाते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। और इस तरह चंदू का बांस का हेलीकॉप्टर उड़ाने का सपना सपना ही रह जाता है और वो लोगों की हंसी का पात्र बन जाता है। वो कसम खाता है कि वो कभी बांस की कोई चीज नहीं बनाएगा।